सत श्री अकाल दोस्तों, अज दी कहानी आप सब दी नज़र है। अज दी कहानी दे विच दसांगा कि एक करोड़पति औरत एक भिखारी दे नाल की करदी फड़ी गई। जदों इंसान इकल्ला हुंदा है ना ते उसके जहन दे विच किस तरह के सवाल उठते ने ते फिर वो कल्ला उस एकांत नूं दूर करन वास्ते किस हद तक जांदा है। उस औरत नूं भिखारी दे नाल किस तरह फड़िया और जिन्हां लोकां ने उन्हां नूं पकड़िया बेचारे भिखारी दा उन्हां ने की हाल कीता है। इस कहानी नूं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर सुनना। एक शहर दे विच बनी एक बहुत ही खूबसूरत कोठी और कोठी दे विच एक दो नौकर तां एक उस कोठी दी मालकन जिहड़ी कि करोड़ांपति सी, जिस दे कोल अथाह पैसा और किसी गल दी कोई चिंता नहीं। चिंता तां सिर्फ अपने इकल्लेपन की चिंता सी जो उसनूं बार बार अंदर ही अंदर खाई जा रही सी। ज्यादा उम्र भी नहीं सी और महज 30 तो 35 साल की उस औरत की उम्र सी, लेकिन उम्र दे विच पर उम्र दे विच ही उसकी मैरिज हुई और उस तो बाद उसका डाइवोर्स हो गया। जिस कोठी दे विच रह रही सी वो कोठी उसके पति दी ही सी। घर दे विच नौकर चाकर सब कुछ सी, लेकिन वड्डी गल यह है दोस्तों कि उस औरत जिहड़ी है वो अपने आप नूं इकल्ला महसूस करती सी। अपनी इकल्लता नूं दूर करन वास्ते उसने एक अजिहा स्टैप चुक्या है जिस बारे आपां कदे सोच भी नहीं सकते सी। उस औरत ने हर रोज़ पूजा पाठ दे विच ज़्यादा वक्त गुजारदी सी और किसी न किसी तरह वो औरत अपना इकल्लापन दूर करने वास्ते कुछ ना कुछ उपराले करती रहिंदी सी। और दोस्तों वड्डियां कोठियां दे बाहर एक छोटा जिहा खाना बनया हुंदा है। उस खाने दे विच रात दा बनया होया भोजन रखिया जांदा है और ज़रूरतमंद जिहड़े लोग है वो कोठियां दे बाहर रखे हुए भोजन नूं लै जांदे ने और अपने परिवार दे नाल खा लैंदे ने। एक दिन की होया कि वो औरत सर्दियां दी धुप दा आनंद लैण वास्ते छत ते चढ़ गई। जदों छत ते चढ़ी तां रात दा रखिया होया भोजन लैण वास्ते एक भिखारी आया। उसने सब तो पहला उस भोजन नूं चक्किया, अपने मत्थे दे नाल लाया और ला के उस कोठी वल वेख के उसने सजदा कीता और उथों चला गया। ये सारा कुछ औरत धुप दा आनंद लैण वास्ते जो छत ते चढ़ी हुई सी वो वेख रही सी। दूसरे दिन फिर उसने रात का रखिया भोजन नौकरां ने रखिया, उसे समय फिर गई, लेकिन ओही भिखारी उसे टाइम फिर आया। रात का रखिया होया भोजन उस खाने विचों चक्किया, भोजन नूं मत्था टेकिया और उस कोठी वाल फिर हथ जोड़ के उस कोठी वालियां दा धन्नवाद कीता और उथों वो चला गया। इस तरह हफ्ता 10 दिन गुजरते गए और औरत रोज वेखदी और एक दिन अचानक जदों वो औरत चढ़ी तां उसने अपने नौकर नूं कहा कि जदों भी वो भिखारी खाना चक्कण आवे तां तुसीं उसनूं अंदर जरूर बुलाउणा। हुक्म दी तामील करते हुए नौकर गेट ते खड़ा रहा। उधर उस औरत नूं क्यूरियोसिटी सी कि वो अंदर लैके आएगा। जदों घंटा 2 घंटे 3 घंटे वो भिखारी खाना लैण ना आया तां आखिरकार एक होर भिखारी आया ते खाना लैके चला गया। उस नौकर ने जदों उस भिखारी वल वेख्या ते औरत वल वेख्या ते औरत ने सिर हिला दिता कि ये वो भिखारी नहीं है। चलो उस औरत दे दिल विच उस भिखारी पति पता नहीं की हो गया सी कि पूरी रात उस भिखारी बारे सोचती रही। सवेर हुई, खाना रखिया, औरत फिर रुकी, उस नौकर नूं कहा कि जदों भी भिखारी आवे तो तुसी जरूर उसनूं मेरे तक पहुंचाउणा। अचानक वो भिखारी आया ते भिखारी ने खाना चक्किया, मत्था टेकिया, उस कोठी नूं सजदा कीता, खाना अपने बैग जो भी उसके कोल झोला वगैरह सी उह च पाया, तुरन लगा ते नौकर ने रोक लिया कि तैनूं मालकन ने बुलाया है। भिखारी डर गया, वो डर गया, वो भज्जण लगा तो उसने पकड़ लिया कि तैनूं मालकन ने बुलाया है। ये सारा कुछ मालकन वेख रही सी।
भिखारी डरदा डरदा हथ जोड़े जदों अंदर गया तो उस औरत ने कहा कि तैनू डरन की जरूरत नहीं है, मैं इस कोठी की मालकिन हाँ, तैनू मैं ही बुलाया है। ते भिखारी ने कहा मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की, तुहाडा रखिया ही भोजन चकदा हाँ, होर इस तो इलावा मैं कुछ भी तुहाडी चीज़ नूं हथ नहीं लाउंदा है। उस औरत दे दिल दे विच उस भिखारी प्रति होर इज्जत वध गई। ये सारा कुछ नौकर वेख रहा सी ते मालकन ने नौकर नूं जाण दा इशारा कर दिता। नौकर चला गया। उसने भिखारी नूं कहा कि तू पहला आ कपड़े पकड़, नहा, खाना तेरा बिल्कुल उसे दा उसे तरह ही है, नहा के कपड़े बदल लै। दोस्तों, उस भिखारी ने डरदे डरदे ने उस औरत का हुक्म मन्निया, नहा के कपड़े बदल लै। जिहड़ा भिखारी फटे पुराने कपड़ियां दे विच सी, जदों उसने उस मालकन वालों दिते कपड़ियां नूं पहनिया तां सचमुच उसका रंग रूप बदल गया। औरत ने उसनूं अंदर बुलाया। शायद औरत अपने दिल की प्यास बुझाउणा चाहुंदी सी। उस भिखारी दे नज़दीक होण लग पई। भिखारी उस तो दूर जाण लग पिया। अचानक उस औरत ने कहा कि मैं इस घर दे विच इकल्ली हाँ, मैनू ये घर वड वड खा रहा है, मैं करा तां की करा। नौकर अपने परिवारां दे कोल जाके सौ जांदे ने ते मैं सारी रात करवटां बदलदी रहिंदी हाँ। भिखारी समझ गया। उस भिखारी ने कहा कि मैं तुहाडीआं भावनावां नूं समझदा हाँ, पर मैं तुहाडे काबिल नहीं हाँ। तुसीं कित्थे तां मैं कित्थे। वेखदियां वेखदियां उस औरत ने भिखारी नूं ऑफर कर दिती। उस भिखारी ने दस्सिया कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, पर मैं तुहाडी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहुंदा है, क्योंकि मैं एड्स दा मरीज हाँ। जदों ये शब्द औरत ने सुने तो उस भिखारी दी होर इज्जत उस औरत दे दिल विच बन गई। उसने कहा कि अज तो बाद तू अपने परिवार दे नाल इस घर विच रहेगा। उस मालकन ने अपनी कोठी दे विच एक कमरा भिखारी नूं दे दिता। जदों भिखारी ने औरत दी गल सुनी ते औरत खुद उस नाल गई, गड्डी विच उसके पूरे परिवार नूं लैके अपने घर विच उसनूं छत दे दिती। दोस्तों, जिंदगी दे विच सच जो है वो सच ही है। जेकर भिखारी वो चाहुंदा है तो उस औरत की जिंदगी बर्बाद कर सकता सी। सच सुन के औरत के दिल विच उस प्रति जो इज्जत बनी वो शब्दां च बयान नहीं की जा सकती। ये सारा कुछ जदों चल रहा सी तां अचानक कुछ नौकर उपरों आए। मालकन ने भिखारी दा हथ पकड़िया होया सी। ये वेख के वो सारे हैरान रह गए। इस कहानी दे विच दस्सण दी गल ये है दोस्तों कि सतगुर दा बख्शिया होया अनाज साडे लई अनमोल है। आपां रात नूं नखरियां दे नाल रोटी खांदे आ, ये नहीं चंगा, ये नहीं चंगा। जरा उन्हां लोकां कोलों, उन्हां मासूम बच्चियां तो पुछ के वेखो जो झूठ दे उपर गुजारा कर रहे ने। धन्नवाद। Now A1 Punjabi launched a newspaper, The Power of Words. Now you check out all our daily updates on our website www.a1punjabi.com and all updates on our social networks, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Thank you. SK स्वामी जी, हगौरी उपासिक, कारोबार वशीकरण, सौतन, दुश्मन को दिन में तारे दिखाएं, मछली की तरह तड़फाएं। हगौरी इल्म के माहर। मोबाइल नंबर 8968907417। व्हाट्सएप नंबर 9915301758।